अति नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। मर्जर की व्यवस्था किसी भी बच्चे की जो शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए माननीय सभी सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी, जो संविधान में आरटी के अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था बनाई गई है। हम किसी भी बच्चे की शिक्षा के अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की कोई मंशा मर्जर को लेकर के विद्यालयों को पेयरिंग करने की सरकार की नहीं थी कि हमें विद्यालयों की संख्या को समाप्त करना है या बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर करना है। हमने इस मर्जर की प्रक्रिया को केवल और केवल बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब एक ग्रुप में बैठ करके पठन पाठन का कार्य करते हैं, कक्षा का वातावरण बनता है। किसी विद्यालय में 15 बच्चे नामांकित हैं, किसी विद्यालय में 20 बच्चे नामांकित हैं, और अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर कई विद्यालय बने हुए हैं। कई जगहों पे ऐसा है कि 1 किलोमीटर की अवधि में 2-2, 3-3 विद्यालय बने हुए हैं, और अलग अलग विद्यालयों में किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 50 हैं। इस तरह के वहां पे छात्रों का नामांकन है और अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं और अलग अलग वहां पे शिक्षकों को भी नियुक्त किया हुआ है। इस व्यवस्था को हम सब लोगों ने और बेहतर बनाने के लिए 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर और 50 बच्चों से कम संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय सरकार ने लिया। इन सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। इसका फलस्वरूप यह होगा कि एक ही विद्यालय में जब अधिक बच्चे होंगे, अधिक शिक्षक होंगे, तो पठन पाठन का कार्य बेहतर होगा। इसमें ये सारी चीजें भी स्पष्ट कर दी गई कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के विद्यालय पहुंचने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है, वहां के लोकल चीजों को देखते हुए, वहां की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सभी को देखते हुए, अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी आ रहा है और बच्चों को पहुंचने में कठिनाई है, तो उस विद्यालय को पेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए और पूरी व्यवस्थाएं बना करके लागू की गई। 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी विद्यालय, बुंदेलखंड हो गया, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे दूर दराज के इलाकों में जहां पे पहुंच इतनी अच्छी नहीं है और बच्चे विद्यालय में पठन पाठन में जाने के लिए असमर्थ हो सकते हैं। उन सभी जगहों पर यह अलग से निर्णय लिया गया कि वो विद्यालय सुचारू रूप से जैसे चल रहे थे उसी तरह से संचालित रहेंगे। ये भी निर्देश दिए गए। जब बच्चे एक विद्यालय में अधिक संख्या में आकर के पढ़ेंगे तो उसके लाभ क्या क्या है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम जब बच्चों को एक जगह पर ला करके पढ़ाएंगे, क्लासरूम लर्निंग बेहतर होगी। बच्चे एक ग्रुप में पढ़ेगा, एक दूसरे से बच्चे डिस्कस करके, समझ करके, चर्चा करके चीजों को समझते हैं, सीखते हैं। ये सारी चीजें बेहतर होंगी। शिक्षक की उपलब्धता उस विद्यालय में, जब 3 विद्यालय 1 किलोमीटर में चल रहे हैं, कहीं पे 2 शिक्षक है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, अगर हम उनको मर्ज कर देंगे तो एक ही विद्यालय में 10 शिक्षक हो जाएंगे। बच्चे भी अधिक हो जाएंगे, 100 से अधिक, 150, 200 की जो सबसे अधिक संसाधन का विद्यालय होगा उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत। इस निर्णय को किया गया। उससे हमारी कंपोजिट ग्रांट भी हम लोगों को विद्यालय में जो जाती है वो छात्रों की संख्या के ऊपर जाती है। कंपोजिट ग्रांट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि भारत सरकार से हम सब लोगों को मिलती है। अगर 1 से 30 बच्चे का विद्यालय है तो उसको प्रतिवर्ष 25,000 मिलती है। 31 से 100 बच्चे का विद्यालय है तो भी उसको 25,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलती है। और अगर 101 से 250 संख्या का विद्यालय है तो 50,000 मिलती है। और 251 से 1,000 बच्चों का विद्यालय है तो उसको 75,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। और 1,000 की अवधि से अधिक का विद्यालय है तो उसको 1 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है।